रिलेटेड ऑपरेशन प्रहार का भी है क्या डिटेल है उनके पास? कुछ डिटेल है क्या? अरेस्टिंग टोटल कितने की है? अभी तक टोटल गिरफ्तारी तब तक पता है टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई है अभी? इतनी टोटल अराउंड करके तुरंत बताएगा, तुरंत हटवा दे, हटा लो। ये तो पिछली बार है। गोलमुरी में ऋषभ कुमार जी के फ्लैट में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद बिरसा नगर में भी 6 नवंबर को एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में वहां पर एक चोरी का मामला आया था। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसके द्वारा इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए तथा अन्य पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए कुल 3 लोगों को पटना से संदेह के आधार पर लाया गया। जब उनको यहाँ पर लाया गया तो उन्होंने इन दोनों फ्लैट्स में हुई चोरी के बारे में अपनी बात स्वीकारी, अपनी जो संलिप्तता थी उसको स्वीकारा और उनके निशानदेही पे हम लोगों को एक देसी कट्टा, कुछ गोलियां, चांदी के कुछ आर्टिकल्स, बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, प्लास, पेचकस, मोबाइल फोन हम लोग को बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर गोलमुरी थाना कांड संख्या 171 2025 अंकित किया गया है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें अब ये तीनों के बारे में जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें पता चला है कि बिहार, बंगाल और झारखंड के अलग अलग शहरों में इनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर इनका आपराधिक इतिहास देखा जाए तो कुल 8 केसेस अब तक हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें गोलमुरी, बिरसा नगर, सरायकेला में, तिलैया, कोर्रा, हजारीबाग, विधान नगर वेस्ट बंगाल में, कृष्णापुरी थाना पटना, रामकृष्णा नगर थाना पटना, वहां पर इनके खिलाफ केसेस का डिटेल्स हम लोग को मिल चुका है और लगातार हम लोग इसमें और इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टोटल जो सामान चोरी हुआ था उसको रिकवरी करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इनके गैंग में जो अगर कोई अन्य मेंबर हैं तो उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। सब रहने वाले पटना के हैं, तीनों, विकास कुमार और विकास कुमार शाह ये पटना के हैं, राजू कुमार, मोहम्मद इरफान ये तीनों पटना के हैं। मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये कोई प्लान नहीं करते थे, ये लोग कोई भी शहर ऐसे ही रैंडमली चूज करते थे, बस से आते थे, गूगल मैप्स देखते थे, वहां पर आके थोड़ा बहुत एरिया देखते थे और चोरी करते थे और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। आईफोन्स इनके पास से बरामद हुए हैं, उसका ये लोग यूज करते थे। घटना भी इनके द्वारा की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर स्टेट गैंग है ये, बिहार, बंगाल, झारखंड तीनों में इन लोगों ने काम किया है और अलग अलग जाके इन लोगों ने काम किया है। तो अभी तक कोई लोकल एकम्प्लिस हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन पूछताछ जारी है। अगर इसमें और कोई मिलता है तो हम लोग उसको भी पकड़ेंगे। वो लोग रुकते नहीं है वहां पर। दोनों राज्यों की पुलिस जी, हम लोगों को पटना पुलिस से काफी सहयोग मिला है और वी आर इन टच विद वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो। में है जो अभी तक पूछताछ है, ये काफी आर्टिकल्स इन्होंने उसको बेच दिया है और उससे पैसा कमा लिया और उसके बाद उससे इन्होंने जो भी अपना काम किया, जो हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में आया, शायद ये लोग नेपाल भी गए थे, वहां पर उस पैसे को जो इन्होंने अर्जित किया था आर्टिकल्स को बेच के, उससे अय्याशी भी की थी। तो इस तरीके से चीजें सामने आई है, लेकिन फिर भी जितना भी जो इन्होंने आर्टिकल्स की चोरी की थी उसकी रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं, किसको बेचा है, कहाँ गए हैं, वो चीजों को हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक शहर में आए, गूगल मैप्स पे कहीं गए, किसी की जैसे कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी है, किसी के बारे में पता लगाया कि कोई नामी रेसिडेंशियल कॉलोनी है या कोई नामी जहां पर लोग रहते हैं, वहां पे गए और वहां पे इन्होंने चोरी। ये जो बिरसा नगर में जो इनके द्वारा हाउस ब्रेक किया गया है, ये सूचना अभी तक हमारे पास है और भी हम लोग इनका डिफरेंट थाना से ले रहे हैं। अभी तक हम लोग के पास इनका जमशेदपुर में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं आया है। इनकी तो हम लोग को खबर है, बाकी पूछताछ की जा रही है। तो ही आपस में पार्टनर्स हैं, ये तीनों इसमें काम करते हैं हुए हैं। जब पूरा डिटेल में हम लोग निकाल पाएंगे तब बता